अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग में। उम्मीद करता हूं आप लोग पूरी तरह से मुझसे तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होने वाली है। मेरी इन तमाम वीडियो में सबसे मुख्तलिफ वीडियो आपको ये मिलेगी। अच्छा, बिना पर आप लोग इसको एंड तक लाजमी देखना, और हाँ, आप लोग इसको देखने पर बेताब हो जाओगे एंड तक देखने के लिए। तो इस बिना पर हम लोग इस मुख्तलिफ होने पर अपने ग्लासेस को चेंज करते हैं और आते हैं अपने न्यू ग्लासेस की तरह। व्हाट आई एम लुकिंग इन टेल मी इन कमेंट बॉक्स। वेरी डेंजरस। लाइक सब्सक्राइब इससे नहीं किया पहले से कर दो, बाद में मैं बकवास नहीं करना चाहता तुम्हारे साथ। इस वीडियो में हम लोग रिएक्शन करने वाले मिस्टर बीस्ट की इस वीडियो के ऊपर। आपके मन में सवाल आ चुका होगा कि हम लोग इसकी वीडियो के ऊपर रिएक्शन क्यों करने वाले हैं। वैसे तो मिस्टर बीस्ट के लाखों तादाद वीडियोस हैं, पढ़ते हैं मिस्टर बीस्ट की इस वीडियो के ऊपर कि इसमें ऐसा क्या है जो कि एक मिनट कॉल आई सवाल रोनाल्डो की कॉल आई है। हेलो, कैंसिल कर दे। मैं भी वीडियो बना रहा हूं ना, तो वीडियो में शुरू को कैंसिल कर दे, ठीक है? नाराज नहीं होना मेरे इस बात पे। हाँ, नाराज होना तो दो रोटी खा ले, मेरे हिस्से की करो, अपने हिस्से की भी। मिस्टर बीस्ट एक सुपरमार्केट में एंटर होते हैं, आप लोग इस वीडियो में खुद देख भी सकते हो। मैंने ये ग्रोसरी स्टोर खरीद लिया है और सबको मिलने वाला है एक सरप्राइज। तो उसने ये सुपरमार्केट खरीद लिया होता है। ये बात अंदर की बात होती है, जो इस सुपरमार्केट में मौजूद होता है इनको भी नहीं पता होगा। ये सिर्फ आपको, मुझे और मिस्टर बीस्ट को पता होता है। मैंने ये सब कैसे किया? तो जैसे ही मैंने ये स्टोर खरीदा, और ये लोग इतनी तादाद में सुपरमार्केट में क्यों आए? क्योंकि मिस्टर बीस्ट ने इसके ऊपर 50% का ऑफ लगा दिया, लेकिन वो इन सबको पता था, ये नहीं पता था सुपरमार्केट को मिस्टर बीस्ट ने खरीद लिया गया है। तो इसी बात पे जो ना ट्विस्ट आ जाता है कि इनमें से किसी को पता नहीं होने वाला कि ये लोग मिस्टर बीस्ट की वीडियो का हिस्सा बनने वाले हैं। मैंने पूरे स्टोर में 50% ऑफ की सेल लगा दी। हमें लगा था बस कुछ 50% ऑफ ग्रोसरीज लेकर चले जाएंगे, और जाहिर सी बात है उससे ढेर सारे लोग आ गए। वैसे बाकी तमाम वीडियोस में अगर आप लोग देखा जाए कि पहले से ही उस बंदे को बता दिया जाए कि आपने इतने चैलेंज कंप्लीट करके आपको इतनी अमाउंट मिलने वाली है। $5 लाख के लिए खुद को जलाने का रिस्क लोगे? हाँ, मैं पीछे रखे हैं $5 लाख जो उसके हो जाएंगे अगर वो 7 फायर ट्रैप्स पार कर पाए, जिनमें शामिल हैं एक कैनन से आग में शूट होना, मौत को चुनौती देने वाले रिंग्स ऑफ फायर में कूदना, बड़े धमाकेदार विस्फोटों से बचना और भी बहुत कुछ। 5 विशाल ट्रैप्स में से बस पहला ही ट्रैप है, जैसे कि ये बड़ा सा पेंट बॉल वॉर ज़ोन या ये खतरनाक स्पिनिंग मशीन। इन्हें डिजाइन किया गया है सारे कंटेस्टेंट्स को अपने लिमिट पे पुश करने के लिए, और जीतने वाले को मिलेगी ये अनोखी ट्रॉफी। तो ये वीडियो इसी पर बिना पर मुख्तलिफ है, इनमें से किसी को नहीं पता होता है। तो उनके ऊपर खड़े होते हैं और अनाउंस करते हैं यू ऑल आर हिस्सा ऑफ द मिस्टर बीस्ट वीडियो। तो ये सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। ओ माय गॉड, तुम सब मिस्टर बीस्ट के वीडियो का हिस्सा हो। तुम में से जो भी आखिर तक इस ग्रोसरी स्टोर के अंदर टिका रहेगा वो पूरे $2.5 लाख जीतेगा। लेकिन आगे जाके जो मैंने सुना और आप लोग सुनोगे तो आप लोग हैरान हो जाओगे मेरी तरह, जब मैंने इसको सुना था। अनाउंस करता है, आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर कि आप सब लोग मिस्टर बीस्ट का हिस्सा है, और मिस्टर बीस्ट ने खुद कहा कि यहाँ पर ना कोई मेरा दोस्त है, ना कोई मेरा रिश्तेदार है, ना कोई मेरा कजन है, ना कोई मेरी वाइफ है, ना कोई मेरी बीवी है, ना तो कोई मेरा गर्लफ्रेंड है, यानी कि किसी को भी नहीं जानता। मैं से किसी को नहीं जानता, ये मेरे दोस्त नहीं है, बस रैंडम लोग हैं। इस वीडियो को आप लोग जब एंड तक देखोगे ना, जब मैंने उस चीजों को देखी तो मैंने सोचा कि पाकिस्तान में ऐसा किया जाए तो कत्ल पे कत्ल हो जाएंगे। भैया आप हमें रहने दो, जब तक जिंदा है वक्त तक इस वीडियो के अंदर इस बने रहेंगे। पैसा ही पैसा होगा। क्यों आखिरकार जो पाकिस्तान में अभी तक कोई भी नहीं गया मिस्टर बीस्ट की वीडियो का हिस्सा, तक इंडिया, जापान, चाइना, नॉर्थ कोरिया सब के सब चले गए, उसके हिस्सा बन चुके हैं वीडियो को, और हमारे पाकिस्तान में से आज तक कोई भी नहीं गया उसके वीडियो का हिस्सा बनने के लिए। सिर्फ और सिर्फ मिलने के लिए गया था, वो भी साजिद भाई जो सलमी प्लेस के ओनर है, और अभी तक कोई नहीं गया। इस बात पर मुझे शर्म आती है, पाकिस्तान नहीं होगा। इंशाल्लाह आपका मैं मैदान आ चुका है, वो जाएगा लाजमी मिस्टर बीस्ट के साथ वीडियो बनाकर आएगा और उसकी वीडियो का हिस्सा बनेगा, और अकेले वीडियो नहीं जीत कर भी आएगा। तो वो मैं कैसे जाऊंगा? तो आप लोग इस वीडियो के ऊपर इतना प्यार देगा, उतना प्यार देगा, मिस्टर बीस्ट दूर हो जाए मुझे बुलाने पर। बात तो सही है। आप अभी मिस्टर बीस्ट वीडियो में हैं? मिस्टर कौन? ये सुनकर मेरी रोंगटे काम करती है, मेरे जिस्म के सारे बाल खुल जाते हैं। कुछ लोग होते हैं वो होते विदाउट जॉब। $1 लाख के लिए तुम लोग यहाँ कितने टाइम तक रुक सकते हो? एंड तक रुक सकता हूँ, साल खत्म होने तक। जितना भी टाइम लगे। ग्रेजुएट हो और जॉब भी नहीं करते। जॉब नहीं है। ये तो डेंजरस प्लेयर है। बस कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जैसे कि ये लेडी। स्टोर में बाकियों के पास जॉब्स हैं। अगर मैं नहीं निकला और काम पे वापस नहीं गया तो जॉब भी जाएगी। आप लोग देखिए इन्हें, मैनेजर है, मैं इन्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे यहाँ रुकना है। तो क्या आप इन्हें जीतने का चांस देंगी? काम पर तो आना पड़ेगा। मैनेजर होता है वो एक नंबर का
उसको घंटा भी नहीं पता कि सारी जिंदगी अगर ये भी मेरे साथ काम करे, मैं खुद भी इस कंपनी के अंदर काम करूं, तब भी इतना पैसा नहीं कमाऊंगा जितना ये एक ही महीने के अंदर यहाँ पर सर्वाइव करके बना पाएंगे। तो सभी जैसे इस बूढ़ी औरत से पूछता है कि आप खेलेंगी या नहीं, बस जा रही हैं या खेलेंगी भी? नहीं, मैं शायद नहीं खेल पाऊंगी। ओके, तो फिर कार्ड भर लीजिए क्योंकि सारा सामान फ्री। ओह माय गॉड। फ्री जिसकी वजह से इतनी तेजी से सुपरमार्केट खाली होने लगा। ग्रोसरीज के मजे लेना हमारी पहली एग्जिट हो गई है और जैसे ही सबको फ्री ग्रोसरीज का पता चला, काफी लोग निकल गए। इस रेड लाइन पर पैर रखते ही एलिमिनेट हो जाओगे। ठीक है, ये बाहर हो गए हैं। लोग तो लाइन से निकलते ही जा रहे हैं। कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने तान ली कि हम लोग $2.5 लाख अपने घर पर ले जाएंगे और अय्याशी करेंगे। बाकी लोगों के लिए हमारा प्लान यही है कि जितनी भी जरूरत की चीजें उठा सकते हैं उठा लो। हमें घर बनाएंगे। नहीं, वो जगह हमारी है। हम घर बना रहे हैं। उम्मीद है तो बेडरूम्स और एक्स्ट्रा जगह मिले जहाँ लोग सो सके। अभी तो पहला दिन है यहाँ पर कुछ स्क्वाड्स यानी कि ग्रुप वगैरह भी बन चुके थे और अलायंस अभी से बननी शुरू हो गई है। तुम चारों अलायंस में हो? मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, तुम भी मत छोड़ना। जब तक हम लोग साथ हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। पूरे स्टोर में लोग फोर्ट्स बनाना शुरू कर रहे थे। वहाँ उन लोगों ने सच में एक फोर्ट खड़ा कर दिया है और उनका नाम रखा है फोर्ट फ्रीजी, क्योंकि वो फ्रीजर के पास है। ये हमारा हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम होगा। कोई अंदर घुसना चाहेगा तो इसे हटाना पड़ेगा और हम उठ जाएंगे। हमारे पास बेड है, अलायंस भी। तो इनकी जो पहली रात है वो शुरू होती है यहाँ से। ध्यान से सुनिए, ग्रोसरी स्टोर में पहली रात के लिए आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ। अब ऑफिशियली यहाँ पर 33 लोग बचे हैं। गुड लक। उम्मीद है पहली रात आपको अच्छी नींद आएगी। मैं कभी ग्रोसरी स्टोर में नहीं सोई हूँ, तो आने वाले आगे जाके जो चीजें होने वाली है उसको मैं खुद भी देखकर हैरान था और आप लोग भी देखकर हैरान रह जाओगे। अगर मैंने एक्सेप्ट किया ये चीजें पाकिस्तान में अगर हुई तो यकीन करो कत्ल पे कत्ल, लाशों पे लाशें बिक जाएंगी। ऐसे ग्रुप में ऐसी लेडी औरत थी जो कि प्रेगनेंसी में इस वीडियो के हिस्सा बनी थी और जो खुद को दी इनोवेटर्स कह रही थी और उसमें एक मेंबर ये चैलेंज प्रेगनेंसी में कर रही थी। आज पूरे 11 हफ्ते हुए हैं, शायद पहला बीस्ट बेबी। और इस वीडियो का तीसरा दिन स्टार्ट होता है तो शैतान पाइयां और हराम पाइयां स्टार्ट हो जाती है। तो यहां से मुझे अंदाजा होता है कि पाकिस्तान इज नॉट ओनली हिज कंट्री। अरे कहना क्या चाहते हो? गुड मिथिकल मॉर्निंग शॉपर्स। 2.5 लाख दाव पर हैं। रहना नहीं है तो अभी निकल लो, टिकने का प्लान नहीं है तो निकल लो। अच्छा बाय बाय। भाई मैं तो यहाँ लंबा टिकने वाला डे हूँ। 3 अब लोगों ने अपने लिए बेड बना लिए थे सोने के लिए, वो भी किससे? टिश्यू पेपर से, पेम्पर से। और हाँ, लगता है उन्होंने पेम्पर पहने भी होंगे। हाँ, से ऊपर पेम्पर पहने कर आया आई थिंक। डे 3 की सुबह तक लोगों ने ग्रोसरी स्टोर में सोने के भी अलग अलग जुगाड़ निकाल लिए थे। वाओ, इन्होंने तो 2 बेड्स बना लिए हैं। ये तो स्मार्ट है। ओह, तुम लोग शेल्फ्स पर सो रहे हो। हाँ बिल्कुल, ये मेरा बेड है। अब यही नया स्लीपिंग सेटअप है। पीछे वाला सेटअप तो कमाल है और ये जो नैपकिन्स भरी हुई हैं इससे बढ़िया पिलो बन गया है। वो नौजवान आपके साथ बेड शेयर नहीं कर रहे हैं, आपको चेयर पर सोने कह रहे हैं। हाँ यस सर। बोर होने के लिए इन सब लोगों ने स्टार्ट किया वर्कआउट स्टाइल के लोगों ने और पूरे सुपरमार्ट को एक जिम में बना लिया। पता नहीं क्या से क्या बना लिया। मैं इसको देखकर इतना खुश हो रहा था कि काश इस वीडियो में मैं भी होता तो क्या से क्या। यहाँ बेंच प्रेस करते हैं। नोलन, अपना कमाल दिखाओ। वाओ, ये तो सच में बढ़िया काम कर रहा है। खुद को एक्टिव रखने के लिए ये लोग अपने आसपास की जगह का और स्टोर की चीजों का पूरा यूज कर रहे थे। अगर मैं पैसे जीत के नहीं गया तो कम से कम बॉडी बना के तो जाऊं। इन लोगों ने खुद के लिए एक बाथरूम भी बना लिया उस सुपरमार्ट पे। वैसे तो मौजूद होता है सुपरमार्ट में बाथरूम, लेकिन इन लोगों ने कुछ नेक्स्ट लेवल का बना लिया था अपने लिए। ये यहाँ वर्कआउट करेंगे तो फिर नहाना भी पड़ेगा। तुम लोगों ने शावर भी बना लिया? हाँ, इसी डोर के पीछे। ओह, यहाँ तो काफी भाप है। हम इसे ऊपर टांगते हैं, फिर यही शावर बन जाता है। देखो इस तरह से। फिर इसे ऐसे टांग देते हो? घर से दूर हमारा घर। वाह। और अचानक इस वीडियो के अंदर ट्विस्ट आता है। जो चीज मैंने एक्सेप्ट की थी वो अगर यहाँ पर पाकिस्तान में होती तो कत्ल पे कत्ल हो जाते, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं हुआ। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे और फिर नाइट 5 पर जेवियन चुपके से ड्रीम टीम के फोर्ट में घुसा और वहाँ किसी का पूल फ्लोटी फोड़ दिया जिसे वो अपने बेड की तरह इस्तेमाल करके सो रहा था। उन्हें ये बात तुरंत पता चल गई। ओह नहीं, लगता है किसी को बड़ा मजा आया यहाँ आकर हमारे फ्लोटी को फोड़ने में। अभी तो रिपेयर चल रहा है। भाई बहुत गलत हुआ मेरे साथ, मैं कैसे सोऊंगा? जॉश, जो कि प्रोड्यूस लाइन में था, उसने पूल फ्लोटी पर हुए हमले को साफ साफ देख लिया था और उसने तुरंत गनर को बता भी दिया कि ये किसने किया। मेरा फ्लोटी फोड़ दिया और खबर मिली है कि हरे जंपसूट वाला कोई बंदा बिना बात के फ्लोटीज को फोड़ रहा है, जो कि गलत है। और जैसे ही जेवियन को पता चला कि जॉश ने उसकी चुगली की है तो वो सीधा प्रोड्यूस लाइन में चला गया। ए
क्यों ना आज हम सब जागते हैं? आज कोई नहीं सोएगा। आज सब जागेंगे। रुको रुको रुको, मुझे मत छूना, मुझसे मैं दूर तुम्हें रहो, छू भी नहीं मुझे रही मत हूँ, पागल हो। हो या नहीं हाँ, तुम बड़े हो इसमें या नहीं पढ़ना नहीं चाहिए। तुम बड़े तुम हो बच्चे या हो क्या? नहीं तुम बच्चे ऐसे हो? वर्कआउट करो अब बच्चा कौन लग रहा है बताओ? जेवियर ने क्या किया ये देखने के बाद बाकी लोगों ने लड़ाई उसके बेस तक पहुंचा दी। ओ नहीं। ओ तो अब ये सब करोगे? हाँ, अब यही चल रहा है। इस पॉइंट पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। पूरा क्रेजी सीन हो रहा। सेल्स फ्लोर पर रायता फैल गया। ये सब देख रहे हो, छोटे बच्चे ऐसा ही करते हैं। अगर हाशिर भी ये चीज हरकत करता वीडियो के दौरान तो यकीन करो तुम्हें गोली भी मारता। अब अल्लाह अल्लाह कर। मैं इस वीडियो में अगर होता सीबत तेरी कसम से छोड़। ये चीज देखकर एक बंदा इससे निराश होकर इस वीडियो से निकलने का फैसला किया उसने। कंपटीशन में रहना है तो दिल से लड़ना पड़ता है, और मैं सच बोल रहा हूँ, अगर मैं अभी आगे रुका तो दिल से नहीं रुकूंगा। पर इनोवेटर्स इकलौते नहीं थे जिन पर असर पड़ा। मिल्क आइल वाली टीम जो खुद को ड्रीम टीम कहती है, उसमें एक मेंबर था जिस पर इस राइड का सबसे ज्यादा असर हुआ। अब यहाँ चीजें बहुत क्रेजी होने लगी हैं। मेरे निकलने का टाइम आ गया है। ऑलराइट ब्रो, ये गया। यकीन नहीं होता कि ये सब एक कूल फ्लोटी के फटने की वजह से शुरू हुआ। जो जीवस नाम का लड़का था मुझे हारिस की तरह लग रहा था, जो कि मेरी हर एक वीडियो के अंदर एसी की तेजी कर देता है। जिस तरह उसने इस सुपरमार्ट में सब लोगों की बजा के रख दी, और ये अभी नहीं, ये आगे जाके और भी होता। अच्छा, तो मैनेजर के रूम में रुकी हुई टीम ने डिसाइड किया कि वो आराम से नहीं बैठेंगे और शोर मचाएंगे और सबको तंग करेंगे, जिसकी वजह से लोग आउट होते जाएंगे। मैनेजर की ऑफिस वाली टीम ने डिसाइड कर लिया कि अब वो इज्जत वाली छूट खत्म। रात के 3 बज रहे हैं बॉयज एंड गर्ल्स, चलो थोड़े मजे करते हैं। हैरी यहाँ नहीं है, उसकी कमी तो सच में लग रही है, पर ये हम एक हफ्ते से करना चाह रहे थे। बॉयज, सुबह के 4 बज गए। चलो थोड़ा तगड़ा शोर मचाते हैं। अच्छा गैंग, मैं जा रहा हूँ गाइस। पर वो लोग सिर्फ एक एलिमिनेशन पर ही नहीं रुके। सच में तुम्हें यह हर रात करना पड़ेगा जब तक ये लोग नहीं जाते। अगर आज रात तुम्हें सोने में दिक्कत हो रही है तो मान लो इस पूरे हफ्ते हर रात ऐसा ही होने वाला है। हम कहीं नहीं जा रहे, अगर निकलना हो तो अभी निकल जाओ। अगर अभी भी इस ग्रोसरी स्टोर में बैठे हो तो बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। ये लगातार शोर सबको पागल कर रहा था। मुझे रॉबी अब बिल्कुल पसंद नहीं। अब मेरा किसी के साथ इन्वॉल्व होने का भी मन नहीं। अब मैं सबसे पक गया। और इसी चीज ने तीनों को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। और तीनों के इस खेल से बाहर जाने के बाद फोर्ट फ्रीजी और ड्रीम टीम एकजुट हो गए और फिर वो बन गए एक बॉयज क्लब, फ्रीजी बॉयज / ड्रीम टीम। अब हम सब एक साथ हैं। जैसे उन्हें कोई नहीं रोक सकता। मैं यहाँ से $2.5 लाख लेकर ही निकलूंगा। मुझे जीतना पसंद है। मैं यहाँ से ऐसे ही नहीं जाऊंगा। पर चीजें प्लान के हिसाब से नहीं चली। पीछे पार्टी चल रही है। जोश, अपना पैर संभालो। मेरी अपनी केयरलेस गलती थी। अब मुझे जाना होगा, मेरा टाइम आ गया। और रात होते होते शोर मचाने वाले फिर शुरू हो गए। आज की रात बहुत खराब जाने वाली है भाई। क्या तुम उठ जाओ। लो, बुराई फिर से आवाज करने लगी। ये लोग सच में सबको स्टोर से भगाना चाहते हैं। मैंने डिसाइड कर लिया है, मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं जाने के लिए तैयार हूँ। सॉरी, अब मुझसे नहीं हो रहा। पर इस शोर का जो लोग रात को शोर कर रहे थे उनमें 1% था शोर करने वाली, जो सोने वालों में से 1% था, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। उनकी नींद मेरी तरह नींद थी, क्योंकि जब मैं सोता हूं तो यकीन करो अगर न्यूक्लियर भी हो तब भी मैं नहीं उठता। एक उल्टा असर भी हुआ, क्योंकि पता नहीं कैसे पर हुआन इस पूरे पागलपन के दौरान सो रहे थे और सुबह सुबह जल्दी उठकर वो उनका पैतरा उन्हीं पर आजमा रहे थे। सुबह सवेरे उठकर उनको तंग कर रहा था जो रात को इन्हें तंग कर रहे थे। जुआन का स्लीप स्केड्यूल तो नेक्स्ट लेवल है। नहीं 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 नहीं, बॉल नहीं? यहाँ बहुत शोर है। नहीं? क्यों? अब तक हुआन ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं कर रहे थे, इसीलिए किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये स्ट्रैटेजी है या वो सिर्फ बोर हो रहा क्या है। ये हमें चढ़ाने के लिए कर रहे हैं? और कोई रीजन थोड़ी होगा। ऐसा लग रहा है जैसे किसी को उससे प्रॉब्लम हो। भाई
भाई चुप हो जाओ ना। गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर इन लोगों ने अपना एक घर टाइप बना लिया था, क्योंकि मिस्टर बीस्ट ने आई थिंक इनको इलेक्ट्रिक चूल्हे भी सर्व कर देते ताकि इनको फैसिलिटीज हो। उनको पता था ये वीडियो काफी लंबी होने वाली है, तो इस वजह से उस मार्ट के अंदर इलेक्ट्रिक चूल्हे भी मौजूद थे, जिससे लोग अपना जबरदस्त खाना बना रहे थे। तो यहाँ पूरी की पूरी कम्युनिटीज बनते देख रहा था, गाना चिकन सैंडविच चाहिए। पर किसी भी कम्युनिटी को गिराने के लिए बस एक गलत इंसान काफी होता है। जब मैंने ये ग्रोसरी स्टोर बनाया था तो इसमें बहुत सारी काम की चीजें रखी थी, जैसे खाना बनाने के लिए ये बर्नर और फन चीजें भी, जैसे ये बास्केटबॉल हुप, जो शायद इकलौती चीज थी जो इन्हें एंटरटेन कर रही थी। अगर ये लोग बास्केटबॉल नहीं खेल पाए तो इनमें से बहुत से लोग शायद निकल जाएंगे। और हमेशा की तरह जेवियर, जैसा कि मैंने कहा, जेवियर वो लड़का है जैसे कि हर जमान जो मेरी हर एक वीडियो को तहस नहस कर देता है। जेवियन को अच्छे से पता था कि जोर का वार कहाँ करना है। काफी टाइम से हाथ गंदे नहीं किए। बास्केटबॉल वाला मेरा ओरिजिनल प्लान, पूरा बॉल ही गायब कर देना था। ना कोई स्ट्रेस, ना कोई पंगा, पूरा शांति वाला माहौल। टीवी पर मुझे अपना अलग सीन चाहिए। मुझे शो का स्टार बनना है, तो मैं बास्केटबॉल रॉबी के डंपस्टर में छुपा दूंगा, ताकि अगर कोई डंपस्टर में ढूंढने आए तो रॉबी भाई तेरा नाम आएगा। बाय बाय। और एक बार के लिए तो सुबह जब ये लोग उठते हैं तो सब निराश हो उठते हैं, जैसे कि इनको सुबह में चाय ना मिली हो। और हमेशा की तरह दुआन साहब जो है वो सुबह उठे, उनको बास्केटबॉल मिली तो बेचारा नहीं कर देते हैं। और एक बार के लिए सुबह पूरी तरह से शांत थी, पर उसी से साफ लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। ए बास्केटबॉल दिख रही है क्या? नहीं, मैंने नहीं देखी दोस्त। तो एक दूसरे से पूछने लगे कि बास्केटबॉल आपके पास है? किसी ने हमारी बास्केटबॉल उठा ली। यही कहीं होगी। हम इसे ढूंढ ही लेंगे। मजे की बात यह है कि जो चीज सुबह सबको जगा देती थी वही दिन में इन्हें नॉर्मल भी रखती थी। यहाँ कोई भी इनोसेंट तो सीधी बात है, उसके बिना सबका हाल खराब था। भाई ये बेकार है। तुम लोगों ने तो एक लेडी थी, उसने देखा था कि बास्केटबॉल किसके पास है। कम से कम उसे ऐसा लग रहा था। मुझे पता है बास्केटबॉल किसने ली। सच में? किसने? जे, उसने ट्रैश कैन में डाल दी। जब जेवियन बास्केटबॉल फेंक रहा था उसे पता नहीं था कि ऑटम वहीं से सब कुछ देख रही थी। ये तो बहुत बेवकूफी है, वो हमें हर दिन इससे खेलते देखता है। वही तो हमारा इकलौता टाइम पास था, बास्केटबॉल खेलना। तुम उन्हें बताओगे? अभी बताता हूँ। बास्केटबॉल गई, ट्रैश कैन भी गई, जाने फेंकी। वो है कहाँ? ए जे, यहाँ आओ। सुनो जे, इसने कहा तुमने हमारी बास्केटबॉल फेंकी। और हमने बोला मैंने बास्केटबॉल फेंकी, मैं तो लिटरली सो रहा था। ये बोल रही थी इसने तुम्हें खुद डस्टबिन में डालते देखा, फिर डंपस्टर वाले उसे उठा के ले गए। कौन से डंपस्टर वाले? मैंने तो किसी को ट्रैश उठाते देखा ही नहीं। मैंने ये नहीं बोला कि मैंने तुम्हें अपनी आंखों से करते देखा। मैंने बस ये कहा कि हो सकता है तुमने किया। नहीं, तुमने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला। तुमने सीधा बोला कि मैंने कहा हो सकता है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा नाम बीच में आया ही क्यों। तुम्हारी ये हरकत एकदम बेकार थी। वजह से वो बात उसको उल्टी होकर वो खुद इस चैन से निकल जाती है। आप लोग देखिए कैसे, ये तो कंपटीशन है। टमाटर जैसी लाल हो गए, झूठ बोलते पकड़े गए। पता है यहाँ सब लोग और अब जे भी तुम्हारे खिलाफ है। मुझे कुछ बोलना ही नहीं चाहिए था ब्रो। किसी और की पीठ पर निशाना लग गया और वो उस पर भारी पड़ने लगा। ऑटम को समझ में आ गया है कि कोई उससे बात नहीं कर रहा है और वो एक कोने में सिमट गई है। हाँ, जेवियन भी नहीं। मैं तो उससे बिल्कुल भी नहीं। उसे अभी तक समझ में नहीं आया कि जैसे वो मेरे पास आती है मैं दूर चला जाता हूँ। ब्रो, तुम सच में मुझसे नाराज हो क्या? मुझे बस यही लगता है कि पैसे टाइम की जगह नहीं ले सकते, और मुश्किल इसीलिए क्योंकि यहाँ आने के लिए मैंने जॉब छोड़ दी। अब मुझे अपने बेटे से मिलना है। लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। मेरे बच्चे को मेरी जरूरत है, और किसी भी माँ के लिए 3 हफ्ते बच्चे से दूर रहना बहुत लंबा टाइम है। और ऑटम को स्टोर से निकलकर अपने बेटे के पास जाते थे। जो मैं जोहर कहती की वो मैं वही बता रहा हूँ। इसका कैरेक्टर एक विलन टाइप का है इस पूरी की पूरी वीडियो में, लेकिन आखिर में होता है क्या वो तो आखिर में पता चलेगा। मैं कोई विलन हूँ क्या? ऑब्वियसली। अब पूरी की पूरी एक ग्रुप ने प्लान बनाया कि जिन जिन के पास बर्तन पड़े हुए, बर्तन के जो इलेक्ट्रिक वाला चूल्हा होता है हमारे यहाँ आमतौर जो इस्तेमाल होता है, उसे चुराना है हमें। और वो इल्जाम फिर वो किस पे लगाने की सोच रहे थे? जेवियर के ऊपर, क्योंकि जेवियर ही सब बंद कर रहा था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम जेवियर को ही निशाना बनाया जाए, लेकिन गेम फिर उल्टा हो जाता है। लग रहा था जेवियन ग्रोसरी स्टोर का विलन बनना चाहता था और वो चाहता था सबको ये बात पता चले। टीम ने इसी बात का फायदा उठाने का सोचा। अब खाने का कंट्रोल हमारे हाथ में रहेगा, क्योंकि ये लोग ग्रोसरी स्टोर में थे जहाँ खाना खत्म होने वाला था ही नहीं। तो इन्होंने फोर्ट फ्रीजी के साथ सीधा उस चीज पर वार किया जिसकी सबको सबसे ज्यादा जरूरत थी। अगर हम इनके बर्नर से ही उठा लें तो? बर्नर हमारे पास आ गए तो गेम हमारी तरफ मुड़ जाएगा। और ब्लेम जे पर डालें। हाँ वही सही रहेगा, सब कुछ जे पर डाल देते हैं। सारे बर्नर्स चुराने का एकदम सॉलिड प्लान बना लिया। कल उन्होंने टॉप 10 सेरेमनी को डिस्ट्रैक्शन बनाकर बर्नर्स चुराने का प्लान किया। हम ऐसा करेंगे कि टॉप 10 सेरेमनी के लिए सबको पीछे बुलाएंगे। जैसे ही लाइट्स बंद होगी, ओह लाइट्स बंद हो गई। टॉप 10 जैसा कि इन सब ने प्लान किया था। आ जाओ सब पीछे आ जाओ। कॉलिन को छोड़कर सब इकट्ठा हो चुके थे। ए रेडी हो? हाँ मैं आ रहा हूँ। ठीक है
अच्छा कॉलिन शायद तैयार होकर आ रहा है। सब लोग यहीं खड़े हो जाओ, हाइट के हिसाब से लाइन बनाओ, जैसे शुरू करते हैं। अब रास्ता साफ था। कॉलिन शावर से निकलकर सीधे बर्नर्स गिराने भागा। इससे पहले कि किसी को लगे कि वो इतनी देर तक कहाँ था, उसने ऑफिस टीम का बर्नर उठाया क्योंकि वो खाली जगह पर रखा था। पर टाइम हाथ से निकल रहा था। आ रहा हूं। 2 बर्नर्स के बाद वो जुआन का बर्नर लेने गया, पर दिक्कत ये थी कि उन्हें उसका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता था। कॉलिन कहाँ पर है? जब कॉलिन बर्नर ढूंढने में अटका हुआ था, उसकी अलायंस बाकी सबका ध्यान भटकाने में लगी हुई थी। फिर वो ब्रेड आइल की तरफ भागा ताकि वो टॉप शेल्फ पर रखे बर्नर को चुरा सके। और आखिरी स्टेप था सारे बर्नर्स छुपाना और ग्रुप में वापस घुस जाना। तो अभी हम कर क्या रहे हैं? हम अभी बस कॉलिन chill कर मिसिंग रहे हैं। है। कॉलिन कहाँ है? तुम रेडी हो? हाँ। और अब जब कॉलिन वापस आ गया था, उन्हें कोई ऐसा चाहिए था जिस पर वो मिसिंग बर्नर्स का इल्जाम डाल सके। सही, आ जाओ। फिर इन्होंने सबको वॉक इन फ्रीजर में बुलाया और एक एक करके इंटरव्यू करना शुरू किया। तब सबको पता लगा कि बर्नर गायब है, तो सबने उंगली लगाई जेवियर के ऊपर, जो इस वीडियो का विलन बना पड़ा था। एल्डीन को पता चल गया कि उनका बर्नर गायब है। हमारी बर्नर कहाँ है? तुम लोगों ने कहीं शिफ्ट की? नहीं, गनर ले गया क्या? गनर हो सकता है। हमारा बर्नर तो है। हुआन, तुम्हारे पास तुम्हारा बर्नर है? हाँ। तुम्हारे पास है? हाँ। किसी ने हमारी उठा ली। गायब है। ओह माय गॉड। और प्लान के हिसाब से सबकी नजर सीधा जेवियर पर गई। क्या उठाया तुमने? क्या मतलब? हमारी एक चीज गायब है। कौन सी चीज गायब? बर्नर। नहीं यार, मुझे सच में नहीं पता। गॉड प्रॉमिस, मैं तो यही था पूरे टाइम। हुआन को छोड़कर सबकी बर्नर्स गायब हैं। मैंने किसी की बर्नर नहीं लिया। लग रहा था ब्राइस और कॉलिन का प्लान सच में काम कर गया, मैंने बोला हमने एकदम क्लीन खेला। क्योंकि जो लोग इस प्लान से बाहर थे उनके दिमाग में फैसला हो चुका था। इसे पता है वो कहाँ है। डरावना है, ये बहुत अच्छा झूठ बोलता है। तुम्हें लगता है वही है? हाँ, मैं जानता हूँ वही है। हमेशा की तरह मिस्टर बीस्ट अपनी हर एक वीडियो के अंदर एक ट्विस्ट लेकर आते हैं, और फिर भी यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। आप लोग देख सकते हो, इसकी वजह से कुछ लोग भी आउट हो जाते हैं। यहाँ तक पहुँचने और टॉप 10 में आने के लिए सबने बहुत मेहनत की है। इसीलिए स्क्वायर, जो कि इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं, उनके पास आपके लिए एक सरप्राइज है। टॉप 10 में पहुँचने के रिवॉर्ड के तौर पर अब जब भी तुम में से कोई इस स्टोर से बाहर जाएगा, उसे नेबरहुड बिजनेसेस से क्यूरेटेड गिफ्ट बॉक्स मिलेगा, जिन्हें स्क्वायर और मैं सपोर्ट करते हैं, और साथ में $5000 कैश भी। $5000 भाई, $5000। ओह माय गॉश। पाकिस्तानी यूनिट कितने बनते हैं आप लोग खुद काउंट करके कैलकुलेटर में लगा लो। आप कैलकुलेटर कितने बनते हैं टोटल? सो जो $2.5 लाख जब मैं जीतूंगा तो कितने बनेंगे, सबके ऊपर बांटूंगा। मिस्टर बीस्ट की वीडियो में मुझे लेकर आओ, सबको $1000 फ्री। मतलब स्क्वायर की वजह से तुम में से कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। थैंक यू स्क्वायर। और मैंने ये बता दिया है, तो तुम में से कोई अभी इसी वक्त निकल कर ये ऑफर लेना चाहेगा? मैं रेडी हूँ जाने के लिए। तुम जाना चाहती हो? हाँ। तुम इनोवेटर्स टीम की आखिरी मेंबर होगी जो चली जाएगी। क्या कोई और भी जाना चाहता है? क्या सच में तुम भी जाना चाहते हो? हाँ। क्रिस नहीं। मुझे भी लगता है मैं तैयार ठीक है बॉयज, इसे बाहर ले जाओ। ये ये दोनों बाहर हो गए। ओह माय गॉड।